हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पे। और शुरू करते हैं आज का वोकैब सेशन। ठीक है ना। चलो, आज मंडे है, बेहतरीन वर्ड है, बेहतरीन यूज है। देखो, वर्ड हो सकता है आपको पता हो, पर इन वर्ड्स के जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो बहुत गजब है। ठीक है, चलो देखो, पहला वर्ड है हमारे पास जील। जील का मतलब क्या हो गया? ग्रेट एनर्जी और इंथुजिज्म। जो बहुत ज्यादा उत्साह आप दिखाते हो किसी काम को करने के लिए, चाहे वो ये शो हो इसको देखने के लिए, चाहे इनके जो क्विज होते हैं उनको फिल करने के लिए, या किसी भी काम के लिए, तो वो बोला जाता है जील। ठीक है। अगर आप इसका सिनोनिम देखो तो सिनोनिम हो गया आपके पास गस्टो, एगरनेस, जेस्ट या फिर वार्म। अगर एंटोनिम देखो तो आप एगरनेस नहीं दिखा सकते हो, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो आप क्या दिखाओगे? डलनेस दिखाओगे, लिथार्जी हो जाओगे, या फिर उदासीनता यानी कि इंडिफरेंस दिखाओगे। अब देखो कॉन्टेक्स्ट कितना बढ़िया है ना। कॉन्टेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि जो तमिलनाडु का झील है, मतलब तमिलनाडु सरकार का, ये बिल्कुल एडिटोरियल की हूबहू लाइन है कि जो तमिलनाडु सरकार की जो झील है, मतलब जो उत्साह है, उसकी जो एगरनेस है, किस चीज के लिए? फॉर रिज्यूमिंग लिकर सेल्स, कि वो जो शराब की जो बिक्री है उसको चालू करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए। और किसके बीच? तो अमिड राइजिंग इन्फेक्शन, बढ़ते हुए इन्फेक्शन के बीच, अमिड राइजिंग इन्फेक्शन। ये जो झील है, ये जो उत्साह है, वो झील रिफ्लेक्ट करता है किसको? उनके मतलब राज्य सरकार के डेस्परेशन को। और किस चीज के लिए? रिवेन्यू के लिए। मतलब किसी तरह हमें रिवेन्यू चाहिए, अब चाहे भले उसके लिए हमें शराब बेचनी पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मजदूर आए नहीं आए वो अलग चीज है, बट हमें शराब बेचनी है, उसके लिए वो अपना डेस्परेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली लेस और स्मॉलर, मतलब धीरे धीरे कम होना। ठीक है ना, ड्विंडल करना। सिनोनिम क्या हो गया? डिक्लाइन आप बोल सकते हो, लेसन करना, वेन, ये तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो ऑन द वेन। ऑन द वेन ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है जो यूज किया जाता है। मोदी का जो मैजिक है, मोदी इज मैजिक इज ऑन द वेन, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है, मतलब ऐसा कई लोग मानते हैं। विदर, ठीक है, तो ये हो गया। अगर एंटोनिम देखो तो एसेंड हो गया, इंप्रूव हो गया, या फिर इनलार्ज हो गया। अब यूज देखो कितना गजब है। देखो क्या लिखा हुआ है कि फेस विथ ड्विंडलिंग रिवेन्यू। ड्विंडलिंग रिवेन्यू, रिवेन्यू नाउन है तो ड्विंडलिंग एडजेक्टिव हो गया। और यहां पे तुमने वर्ब की तरह यूज किया है, तो सबको पता है अगर वर्ब को एडजेक्टिव बनाना हो तो आईएनजी और थर्ड फॉर्म से करते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म में बना लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। तो फेस विथ ड्विंडलिंग रिवेन्यू, सामना करते हुए घटते हुए रिवेन्यू का। और किस वजह से? ड्यू टू द स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब क्या हो गया? ठहराव। स्टैग्नेट एक वर्ड होता है, उसी से बना हुआ नाउन फॉर्म है स्टैग्नेशन। तो ये जो ठहरा हुआ है उसकी वजह से ये घटता हुआ रिवेन्यू है। कहां पे? इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और कब से ये हो रहा है? सिंस द नेशनल लॉकडाउन बिगिन, मतलब जब से ये नेशनल राष्ट्रीय लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये जो चीजें हुई है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ये सब रिवेन्यू जो घट रहा है। जितने भी स्टेट्स हैं दे आर डेस्परेट, वो पूरी तरह से डेस्परेट, समझ रहे हो, बहुत ही निराश, बहुत ही हताश, और उस टाइम पे वो कुछ भी करने को तैयार है। दैट इज कॉल्ड डेस्परेट। जब आपके पास कोई उम्मीद ना बची हो, जैसे इस समय हमारे वर्कर्स हैं, एकदम डेस्परेट है कि उन्हें घर आना ही आना है और वो पता नहीं किस किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो वो उसलिए डेस्परेट है। और राज्य सरकार क्या है कि वो डेस्परेट है टू रेज, उठाने के लिए। क्या उठाने के लिए? मनी। और किससे लड़ने के लिए? टू कॉम्बैट डिजीज स्प्रेड। मतलब इन लोग का ये मानना है कि हम बीमारी जो फैली हुई है उससे लड़ने के लिए हम पैसा उठाना चाहते हैं, और दे आर डेस्परेट। ठीक है ना, तो किस की वजह से? ड्विंडलिंग रिवेन्यू। ड्विंडल के सामने आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव बना दिया, ड्विंडलिंग। क्लियर हो गया सभी को? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है अपेलिंग। ये वर्ड भी बहुत अच्छा है। अपेलिंग का मतलब क्या हो गया? शॉकिंग या फिर एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही मतलब खराब हालत है, बहुत ही देखने लायक नहीं है, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि यार, जैसे आपने एक मूवी देखी हुई कयामत, तो उसमें आपने देखा होगा कि अजय देवगन जो जेल में रह रहे होते हैं तो किस तरह की हालत रहती है उस जेल में, है ना। तो वो कैसी कंडीशन होती है? बहुत ही अपीलिंग कंडीशन होती है। इस तरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सिनोनिम देखो तो बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही ड्रेडफुल है, बहुत ही हॉरिफिक है, या फिर बहुत ही टेरिबल है। ठीक है ना। अगर एंटोनिम करोगे तो बहुत ही अच्छा है, सुखदाई है, प्लीजेंट है, कंफर्टिंग है, या फिर प्लीजिंग है। यूज देखो, यूज कितना अच्छा है। मतलब हमारे देश के लोग किस बात पे, मतलब किस तरह से उनका जील जो दिखा ना, एक तो राज्य सरकार का भी और लोगों का भी। किस बात पे? देखो कैसे। द स्टेट विटनेस्ड, राज्य जो है वो गवाह बना। किस चीज का गवाह बना? तो सीन हो गया नाउन, और कैसा सीन? अपेलिंग सीन। एक्चुअली में ये वर्ड भी अपेल से बना हुआ है। अपेल का मतलब होता है टू शॉक, मतलब किसी को शॉक कर देना। तो अपेल से अपेल्ड भी बना सकते हो, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, और आईएनजी फॉर्म में बना दिया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। तो सीन नाउन, कैसा सीन? अपेलिंग सीन, तो यानी कि एडजेक्टिव हो गया। तो राज्य गवाह बना शॉक कर देने वाले सीन्स का। कौन से सीन? ऑफ अनमैनेजेबल क्राउड्स, ऐसी भीड़ जिनको मैनेज ना किया जा सकता हो, और सर्पेंटाइन क्यूज, और ऐसी लाइन
जो सर्पिलाकार थी, मतलब सर्प के आकार की थी, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक लाइन लगी है शराब लेने के लिए। कब? व्हेन, जब शॉप्स रीओपेंड ऑन 7 मई, यानी कि मई 7, मतलब 7 मई को जब दुकानें खुली तो राज्य गवाह बना ऐसे भयानक सीन का। वो सीन देखने लायक था, मतलब गजब था, है ना। तो अपेलिंग सीन का ऑफ अनमैनेजेबल क्राउड्स एंड सर्पेंटाइन क्यूज, जो लोग भी लेने गए थे देखने लायक था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइरल। देखो स्पाइरल का एक मतलब तो आप समझते हो कॉइल फॉर्म में, तो वो तो सबको पता होगा, बट यहां पे मैंने एक अलग सेंस में यूज किया जो एडिटोरियल में यूज हुआ था। स्पाइरल का मतलब होता है टू इंक्रीज रैपिडली। अब ये देखो, ये हो सकता है आपको नया लगे, ये वर्ब फॉर्म में है। सिनोनिम क्या हो गया फिर? सोर करना, राइज करना, स्केलेट करना, क्लाइंब करना। क्लियर है? चलो एंटोनिम क्या हो गया? डिक्रीज करना, डिसेंड करना, स्लंप करना या फिर फॉल करना। अब देखना यूज इसका, बहुत ध्यान से सुनना। जो पॉपुलर ओपिनियन है, पॉपुलर ओपिनियन का मतलब एक लोगों का जो मत होता है, कहां पे? तमिलनाडु में। तो पॉपुलर ओपिनियन इन तमिलनाडु डज नॉट सीम, बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है, टू फेवर द रिजम्पशन, कि वो फेवर कर रहे होंगे रिजम्पशन के लिए। किस चीज के रिजम्पशन के लिए? लिकर सेल्स के लिए। एट अ टाइम, उस समय पर, व्हेन द नंबर ऑफ पीपल, जब लोगों की जो संख्या है, व्हेन द नंबर ऑफ पीपल, कौन से लोग? अब यहां से देखो कुछ बोला जा रहा है, वे लोग जो पॉजिटिव टेस्ट किए गए फॉर द नोवेल कोरोना वायरस, यहां तक। ठीक है ना, फिर से सुनो। पॉपुलर ओपिनियन इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में लोग हैं, लोगों का जो मत है, डज नॉट सीम टू फेवर, वो प्रतीत नहीं होता है कि वो फेवर कर रहे हैं, द रिजम्पशन ऑफ द लिकर सेल्स एट अ टाइम व्हेन द नंबर ऑफ पीपल, उस समय पे जब ज्यादातर लोग, कौन से लोग? टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर द नोवेल कोरोना वायरस, वे लोग इज एक्सपायरिंग, वो क्या हो रही है? उनकी संख्या बढ़ रही है, बहुत तेजी से क्या कर रही है? बढ़ रही है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। फिर हमारे पास विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है एक तरह से प्रांगण कह लो, अहाता कह लो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास का जो एरिया होता है ना, तो द एरिया अराउंड ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, सिनोनिम क्या लिख सकते हो? प्रॉक्सिमिटी, लोकेलिटी, रीजन या फिर नियरनेस। अगर एंटोनिम लिखोगे तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस आप यूज कर सकते हो, फार अवे यूज कर सकते हो, रिमोटनेस यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक बार फिर से इस यूज को देखो। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू लिव, अच्छा ऐसा नहीं है ना कि जितने भी आप ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हो केवल आपको यही वर्ड दिख रहे होंगे, कुछ और भी अच्छे वर्ड दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे एक अच्छा फ्रेज आ गया, लिव अप टू, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, आपके दोस्त, आपके माता पिता या फिर कोई भी आपसे एक उम्मीद लगाता है और फिर आपको उस उम्मीद पर क्या होता है? खरा उतरना पड़ता है, आपको उतना अच्छा बनना पड़ता है, तो वहां पे यूज करोगे लिव अप टू, दे लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन। ठीक है ना, तो वो लिखा गया है द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, हैज टू लिव अप टू इट्स प्रॉमिस, मतलब उसको अपने वादे पर खरा उतरना पड़ेगा। मतलब जो उसने वादा किया है, जो उसने कहा है कि नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा, तो उसको होना पड़ेगा। और किस चीज का वो वादा है? ऑफ प्रिवेंटिंग ओवर क्राउडिंग, मतलब क्राउड फिर से ना हो जाए, प्रिवेंट करने का, रोकने का। किसको? ओवर क्राउडिंग। कहां पे? इन द विसिनिटी, जो अहाता होगा, जो आसपास का एरिया होगा, ऑफ इट्स आउटलेट्स, जहां भी शराब की दुकानें खुलेंगी, फिर से शराब बेची जाएंगी। अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल है कि किस तरह से पहले सरकार ने मना किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है खोलो, मतलब इस तरह का एक एडिटोरियल, अच्छा एडिटोरियल है। ठीक है, चलो अगर ये वर्ड सारे हो गए तो अब देखो ये आपके पास है फिलर्स, इनका एक स्क्रीनशॉट लो और इनके आंसर्स प्लीज ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो स्क्रीनशॉट। जब एक बार आप इनको फिल करने लगोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा धीरे धीरे आपके अंदर। ठीक है, आप उन वर्ड्स की कॉन्टेक्स्ट समझोगे, यूज समझोगे, तो इनका यूज, इनका आप फिल करके फॉर्म जो भी आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में फिल कर दो। ठीक है, चलो अब ये लास्ट टाइम जो हमने क्विज दिया था उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते जाओ। पहला है, उन दिनों अ ट्रिप टू द वेस्ट वाज एंड डैश जर्नी। अगर आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो ना, तो कई बार तो आप बिना देखे, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, बट ट्रस्ट मी, कई बार क्या होता है आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि यार ऐसी जर्नी जो बहुत कठिन हो, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, तो वो कॉन्टेक्स्ट दिमाग में आएगा, आर्डिवस जर्नी। ठीक है, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा? ये वाला। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, डैश रिसर्च ऑन दिस सब्जेक्ट नीड्स टू बी कैरीड आउट, मतलब उसको जरूरत है कि उसको क्रियान्वित कराया जाए, लिया जाए। तो कैसा रिसर्च होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था सब्सटेंसिव, सेकंड वाले के लिए हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास, माय फ्रेंड इज ऑलवेज डैश विथ हिज प्रेज। अच्छा, कई बार मैंने कहा था ना, कई लोग होते हैं अगर उनके घर में एक ही डिब्बा है घी का, तो कहते हैं भाई थोड़ा घी कम कम लगाना। तो कई बार क्या होता है, प्रेज को भी लेकर लोग क्या हो जाते हैं, स्पेयरिंग हो जाते हैं। तो स्पेयरिंग का मतलब बहुत कम कम मात्रा में यूज करना। तो थर्ड के लिए हो जाएगा स्पेयरिंग। अब ये देखो एक कॉन्टेक्स्ट है, स्पेयरिंग विथ प्रेज, है ना। मेरे पिताजी मेरी प्रशंसा बहुत कम करते हैं, तो माय फादर इज ऑलवेज स्पेयरिंग विथ हिज प्रेज। क्लियर? चलो फोर्थ देखो,
पब्लिक सपोर्ट फॉर मिलिट्री एक्शन हैज, तो जो पब्लिक सपोर्ट है वो क्या हो गया, बहुत बढ़ चुका है, तो क्या हो गया स्नोबॉल। तो यहाँ पे हैज के साथ V3 लगाना, ठीक है ना, स्नोबॉल फोर्थ के लिए हो जाएगा स्नोबॉल। नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता द रिसेंट डैश ऑफ वर्कर, वाकई में कोई भी नहीं समझ सकता जो इस समय मजदूरों की हालत है, सफरिंग है, जो उनका दुख है, ट्रैवल ऑफ वर्कर्स। भाई बिल्कुल सावधान रहना विद दैट वेस, है ना, क्यों, क्योंकि इट इज वेरी फ्रेजाइल, बहुत ही आसानी से टूट जाने वाला है, बहुत ही हल्का है। क्लियर हो गया सभी को? चलो, तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे वर्ड के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।